जोहार। मैं सुभाष मुंडा, आदिवासी अधिकार मंच राज्य अध्यक्ष, आप तमाम झारखंड वासियों को सरहुल प्राकृतिक महापर्व के शुभ अवसर पर आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। साथ ही साथ पूरा साल आप लोगों का बेहतर हो, खुशहाल जीवन आप जिए, इसका हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जोहार अबू अभियान में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। अभी सरहुल का दौर चल रहा है। पूरे झारखंड में लोग सरहुल की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। आप देखेंगे पूरे सड़कों पे सरना झंडा लगा हुआ है, कहीं पूर्व संध्या हो रही है, कहीं कार्यक्रम हो रहे हैं और कहीं जुलूस की तैयारी हो रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है सुभाष मुंडा जी, जो आदिवासी अधिकार मंच के अध्यक्ष हैं और हमेशा आदिवासी अधिकारों के प्रति प्रखर रहते हैं। अपने मुद्दों को लेके आंदोलन भी करते रहते हैं, सड़कों पे उतरते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं जो 2022 के सरहुल के संदर्भ में कि इनकी तैयारी क्या है और ये समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। आप लोग को बता दें कि आदिवासियों का जो प्राकृतिक जो पूजा रहा है, ये दुनिया को एक सीख देता है लोगों को चलने का। आज आप देख रहे हैं संविधान जो है, आप भारत का संविधान आप उठा के देखते हैं, लेकिन आदिवासियों का संविधान जो है बरसों पुराना इतिहास है। वो संविधान जो है परंपरागत तरीके से चलते आ रहा है और उसी का हिस्सा आज जो है एक सरहुल त्यौहार के रूप में लोग देखते हैं। लेकिन हम लोग का जो है ये सरहुल केवल सरहुल त्यौहार नहीं, ये हमारे लिए प्रकृति का एक महापर्व के रूप में है और केवल आदिवासियों को नहीं बल्कि यहाँ की तमाम जीव जंतु से लेके तमाम वो मनुष्य, चाहे कोई भी जाति कोई भी धर्म के हों, हम आदिवासी अगुआ दस्ता के रूप में उनका अगुवाई करते हैं और लोगों को जो है खुशहाली और उनके बेहतर भविष्य के लिए हम लोग कामना करते हैं। आप देखते हैं कि सरहुल त्यौहार में हम लोग जब पूजा करने जाते हैं सरना में, तो आप देखते हैं कि हम जो है प्रकृति क्या रुख लेगी आने वाले दिन में, उन कैसे बरखा होगी, कैसे जो है हमारा मन खेती कैसे होगा, कैसे हमको सावधान रहना है, इस सारा चीज़ पर एक मंथन होती है और वो एक प्राकृतिक से डायरेक्ट जुड़ाव करके हम लोग जो है वो प्राकृतिक से प्रार्थना विनती भी हम लोग करते हैं और कैसे जो है आने वाला दिन में लोगों को कैसे सही में अन्न मिले, लोग भूखे नहीं रहें, लोग जो है प्यासे नहीं रहें, लोगों के घर में जो है खुशहाली कैसे आए, इसका हम लोग जो है पूजा करते हैं और ये बहुत बड़ा संदेश है लोगों के लिए। और आप देखें पिछले दिन जब कोविड आया 2020-21 में, तो उस कोविड से भी लोगों को ये सीखना चाहिए कि प्राकृतिक धर्म और आदिवासियों का जो कल्चर है उसको आज के दिन में कितना महत्वपूर्ण रखता है, उसको बचाना कितना हमारे लिए ज़रूरी है, ये लोगों को सीखना चाहिए। क्योंकि आदिवासी नहीं बचेंगे तो प्राकृतिक नहीं बचेगा, तो प्राकृतिक जब नहीं बचेगा तो ये जो हाहाकार जो है कोविड को लेके जो हुआ, कई ऐसे बीमारी जो है हम लोग के बीच में आएगी और लोगों को जो है तबाह करेगी। तो इसलिए जो है हम लोग आपके माध्यम से अबू अभियान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप लोग हमेशा जो है आदिवासियों के प्राकृतिक और उनके अपना सांस्कृतिक को कैसे जो है संरक्षित किया जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में जो आप लोग जिस ढंग से उनको मुखर रूप से आप सामने लाने का जो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर पहले इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बाकी नहीं था, इसलिए लोग नहीं देख पाते थे कि सरहुल कितना बड़ा चीज़ है, उसका क्या मायने रखता है, ये जो है नहीं लोग नहीं देख पाते थे। लेकिन आज जो है आप लोग जैसे जो है मीडिया ग्रुप के वजह से जो है आज लोग जान रहे हैं और सही मायने में आने वाला दिन हम लोग ये कह सकते हैं कि झारखंड के अंदर एक सरहुल का जो है जो त्यौहार है उसको एक राजकीय त्यौहार के रूप में लोग जो है स्वीकार करेंगे और केवल आदिवासी ही नहीं बल्कि हमारे जो सदान भाई जो हैं, जो पहले जिस ढंग से हमारे साथ मिल के सरहुल त्यौहार हो, चाहे इंजतरा त्यौहार हो, चाहे जेठ जतरा हो, हमारे तमाम जो है आदिवासी परंपरागत तरीके से जो 12 महीना में 12 तरह का रीच रंग, उनके साथ एक मेल मिलाप होके रहने का जो रिवाज था, उस ढंग से हमारे सरहुल त्यौहार में भी वो लोग शरीक होंगे और एक नया जो है एक मेल मिलाप का, एक भाईचारे
भाईचारगी का और लोगों को जो है प्यार बांटने का जो है एक संदेश जो है हमारे तमाम लोग देने का काम करेंगे। और हम लोग निश्चित तौर पर फिर से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरहुल का जो त्यौहार है हमारे आपके सबके जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। केवल ये पूजा करने का नहीं, एक जुलूस निकालने का नहीं, बल्कि हम प्रकृति के साथ एक जुड़ाव, एक लगाव और उनको जो है हम अपने दिलों पर रख कर हम कैसे उनको जो है संरक्षित कर सकें, ये हमारे लिए संकल्प लेने का भी जो है एक दिन होता है। और इसीलिए हम तमाम लोगों को कहेंगे कि आप प्राकृतिक साथ जो है खिलवाड़ ना करें। प्राकृतिक हमारा जो है माँ बाप, हमारा जो है माने गॉड कहिए, हमारे भगवान कहिए, हमारे सरना माँ कहिए, जितना भी जो है आप जिस रूप में आप जिस मानते हैं वो उसमें वास करते हैं और उनका जो है उनको बचाना हमारा मुख्य कर्तव्य बनता है। तो फिर से हम आप कहेंगे कि इस सरहुल त्यौहार के मौके पर तमाम झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को हम बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहेंगे। आप लोग जो है निश्चित तौर पर इस त्यौहार में शरीक होके आने वाला पूरा जीवन, पूरा साल आपका बेहतरी हो, आप खुशहाल जीवन जिए। जैसे पहले रांची में जो जुलूस होती थी और आज जो जुलूस होती है उसमें आप क्या मतलब फ़र्क नज़र आता है आपको? देखिए उसमें जो है एक अंतर तो है। एक अंतर ये है कि लोगों में एक जागरूकता आई है त्यौहार को लेके कि हम लोग जो है सभी लोग संगठित होकर, क्योंकि पहले का जो एक रिवाज था एक टोला मोहल्ला और क्षेत्र बाई क्षेत्र जो है लोग करते थे। अभी भी हमारा जो है जैसे आप यहाँ रातू में बैठे हैं, यहाँ रातू क्षेत्र में कहीं 21 पढ़ा, कहीं 22 पढ़ा, कहीं 7 पढ़ा, कहीं जो है अलग अलग पढ़ा के हिसाब से जो है हमारा सरहुल त्यौहार होता है। लेकिन विशेष रूप से जो रांची जो नगर निगम है, रांची नगर निगम में एक जो है केंद्र बिंदु के रूप में जो है वो स्थापित हुआ है। लेकिन थोड़ा सुधार भी करने की ज़रूरत है। जो हम लोग अभी देख रहे हैं सरहुल त्यौहार में, जो पहले का जो सरहुल त्यौहार मनाने का जो एक जज्बा और जुनून होता था, अब जो है थोड़ा सा जो है अंतर क्या आया है कि हम लोग का जो लोग हैं, भले जो भी कारण हो, एक गिरावट निश्चित तौर पर हम लोग महसूस कर रहे हैं। क्योंकि नया माने एक तरह से कहिए संस्कृति का प्रवेश होने के चलते हमारा जो आदिवासियों का जो कल्चर है, झारखंड का जो मूल संस्कृति है, उसमें कहीं ना कहीं एक चोट पहुंचा है। और उसी का रिजल्ट जो है हम लोग देखते हैं रांची के अंदर भी कि जो सरहुल गीत होता है, सरहुल का जो नृत्य होता है, उस रूप में जो है हमारा, जैसे हम पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे तो सरहुल त्यौहार में हम लोग देखते थे कि गांव से ही जो है लोग 10 साढ़े 10 बजे अखाड़ा में जो लोग जुटना शुरू हो जाते थे। 11 बजे के बाद जो है 12 बजते बजते जो है लोग सड़कों पर आ जाते थे। और जहाँ अपना मुख्य जो स्थान होता है हम लोग का सरहुल, जहाँ पर जतरा लगाते हैं, वहाँ पर जो है लोग धीरे धीरे जो है 1 बजे तक लोग जुटना शुरू हो जाते थे। अब क्या हो रहा है कि अब जो है लोग शाम का इंतज़ार करते हैं। अब देखते हैं कि भाई फलनी निकले कि नहीं निकले, फलना निकले कि नहीं निकले, ये जो देखा देखी जो हो रहा है। और ठीक एकदम 3-4 बजे लोग जो है निकलते हैं और अपना जो शाम होते होते देखिएगा अपना घर जाने के लिए वो लोग हड़बड़ी में रहते हैं। तो ये एक जो है अंतर दिख रहा है। दूसरा कि अभी जो है जो नशा पान का जो कल्चर हो गया है वो एकदम बिल्कुल अलग हो गया है। हम लोगों का बाप दादा हड़िया पी के जो है 118 साल, 120 साल, 30 साल जीवित रहे, ठंड काम करते, एकदम हल जोतना, भरुआ बोना। माने अभी तो उतना लोड का भरुआ जो है अभी का नौजवान बो ही नहीं सकता है। हम उसको जो है कल्चर के रूप में डेवलप कर रहे हैं, तो वो हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर है, हम जो है निश्चित तौर पर हड़िया एक हमारा मुख्य जो है उसमें माने रोल है उनका हड़िया का। और वो एक दवाई का रूप में भी जो है हम लोग उसका इस्तेमाल, अगर सही में ओरिजिनल हड़िया आज भी लोग पिए तो हमको नहीं लगता किसी को जॉन्डिस का जो है शिकायत होगा, किसी को जो है लू मारने का कोई शिकायत होगा। तो ये हमारा हड़िया का गुण है। लेकिन उस हड़िया में आप साल्फेट लगा दीजिएगा, हड़िया में जो है आप दवा लगा के पीजिएगा, तुरंत नशा के चक्कर में जो है अभी देख रहे हैं हमारा नौजवान जो है धड़ल्ले से 30 साल, 35 साल, 40 साल में ही लोग गुजर जा रहे हैं हड़िया ही, साल्फेट हड़िया और साल्फेट दारू पीने का। तो ये हमारा कल्चर है। हम इस सरहुल त्यौहार में सभी लोगों से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि आप जो है साल्फेट दारू और साल्फेट हड़िया से दूर रहें। आप त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ आप मनाने का काम करें। ये त्यौहार जो है उसके लिए हड़िया का सहारा लेने का ज़रूरत नहीं है, ये जो है दारू का सहारा लेने का ज़रूरत नहीं है। ये त्यौहार अपने आप में हम लोग इतना उत्साहवर्धक त्यौहार है
है कि जब हम उस पर जो है थोड़ा भी अगर लगाव हम रखते हैं तो हमको थिरकने से कोई रोक नहीं सकता है। ये जो है हमारा त्यौहार है, तो इसलिए थोड़ा सा जो गिरावट आया है निश्चित तौर पर हम लोग इसका प्रयास भी कर रहे हैं। तमाम आदिवासी संगठनों के साथ हम लोग मिलके ये प्रयास कर रहे हैं कि त्यौहार के दिन कम से कम हड़िया दारू का जो सेवन जो होता है उस रूप में नहीं हो। जो ओरिजिनल अपना है, हम एक प्रसादी के रूप में जो हड़िया को लेते रहे हैं, आप उसमें लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको एक नशा पान के तौर पर इस्तेमाल नहीं करें। और आप खास करके जुलूस में तो नशा पान करके जाए ही नहीं। ये जो है बहुत बड़ा एक क्रांति का बात होगी, इसलिए हम लोग आपके माध्यम से भी अपील करेंगे और हम लोग आने वाला दिन में एक मजबूत पहल भी करेंगे। जैसे अक्सर यहाँ पे देखा जाता है कि सरहुल का जो राजकीय छुट्टी तो एक दिन है, बट पूरे राज्य में 1 महीना से भी ज़्यादा समय तक सरहुल मनाया जाता है। तो क्या कहेंगे आदिवासियों को, क्या आपका कल्चर ही यही है या फिर इसको एक दिन मनाना चाहिए? देखिए, इसमें जो है निश्चित तौर पर कल्चर अलग अलग क्षेत्र वाइज अलग अलग, जैसे हम लोग का क्षेत्र झारखंड में कहिएगा 32 जनजाति, 32 भाषा, 32 क्षेत्र का जो है अपना एक क्लाइमेट भी है, अंतर थोड़ा थोड़ा है और उसके हिसाब से अपना एक कल्चर रहा है। लेकिन सरहुल का जो त्यौहार है निश्चित तौर पर हम लोग को एक राजकीय त्यौहार के रूप में हम लोग को 1 दिन 2 दिन का जो है हम लोग एक प्रयास हम लोग करने का काम कर रहे हैं कि सभी लोग 1 दिन 2 दिन मनाएं। इससे क्या होता है कि हमारा जो अब का जो चुनौती है, कल का जो चुनौती था, एकदम अंतर है। पहले संख्या भी कम था, पहले आवश्यकता भी कम था, अब जो है हमारा एजुकेशन का कंपटीशन है, हमारे लोगों को जो है आगे बढ़ने का, उनको डेवलप करने का एक चुनौती है। तो इसलिए जो है हमको कहीं न कहीं सबको सोच विचार करने की ज़रूरत है और हम लोग जहाँ भी अलग अलग जो है करते रहे हैं, निश्चित तौर पर वहाँ का अपना एक संस्कृति है। लेकिन हम जो है दिल से अगर हम ऊपर वाले को याद करते हैं, हमारे सरना माँ को याद करते हैं और हम प्रकृति पर लगाव है, तो हमको दिन से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा और हम 1 दिन 2 दिन का जो है जो सरहुल का त्यौहार है पूरे राज्य में हम लोग एक नया संदेश देने का काम कर सकते हैं। और लोगों को एकजुट होना चाहिए, 1-2 दिन का जो है हम लोग कार्यक्रम करें ताकि केवल राज्य में ही नहीं बल्कि देश में, पूरे दुनिया में एक मैसेज जाए कि प्राकृतिक का जो त्यौहार है, ये सरहुल का जो त्यौहार है हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में कितना महत्व रखता है, एक हम संदेश दे सकते हैं। और अलग अलग मनाने से जो है छिटपुट 10 गांव का अलग, 10 गांव का अलग, इस ढंग से जो है होता है, तो उससे जो है एक संदेश जो जाना चाहिए लोगों के बीच में, अलग अलग दिन के हिसाब से जो होता है उसमें हम लोग संदेश नहीं दे पाते हैं। अपना आदिवासियों के एकजुटता और लोगों को जो है अपने साथ जोड़ने का जो शुरू से रिवाज रहा है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग कमज़ोर पड़ते हैं। तो हम लोग ये अपील हम लोग निश्चित तौर पर करेंगे कि 1 दिन का हम लोग जो है सब कोई मिल के 1 दिन का हम लोग सरहुल मनाएं। और हम लोग राज्य सरकार से भी अपील करेंगे कि कम से कम जो है 2 दिन हम लोग को सरहुल त्यौहार के रूप में, सरहुल महापर्व के रूप में हम लोग को छुट्टी जो है ये घोषणा हो। कम से कम राज्य में जो है ये नहीं होगी, झारखंड राज्य में नहीं होगी तो देश में हम कैसे जो है बात कर सकते हैं। ये हमारा जो है पूरे अगर देश का आदिवासियों का सांस्कृतिक का केंद्र अगर कहें तो झारखंड है। तो ये पहल जो है झारखंड से होनी चाहिए और हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, अभी हम उनसे एक आशा उम्मीद भी है और हेमंत जी को लाने के पीछे भी एक उद्देश्य रहा है कि भाई हमारा संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है। और हमारे जल जंगल ज़मीन चूँकि प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, तो हमारा संस्कृति और प्राकृतिक दोनों जो है एक साथ जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अंततः आप अपने संगठन के माध्यम से अपने तरफ से राज्यवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहें? देखिए, हम लोग अपने आदिवासी अधिकार मंच की ओर से बस एक ही संदेश देना चाहें कि आप सभी लोग जो है सरहुल महापर्व के शुभ अवसर पर आप लोग जो है निश्चित तौर पर अपने वेशभूषा के साथ निकलें, अपने त्यौहार को मनाएं और एक भाईचारगी का संदेश देने का काम करें। हम लोग जो है आदिवासी समाज सबका अगुवा होने के नाते सबको एक साथ लेके कैसे हम लोग अपना त्यौहार को एक दूसरे से बांट के हम लोग चलें और लोगों को एकजुट संगठित करके एक नया संदेश देने का काम करें। और अपना जो कमजोरी है, जो हड़िया दारू जैसे नशा पान का जो है, उससे हम लोग दूर रहने का जो है हम लोग आग्रह करते हैं। और हम लोग इस त्यौहार में आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। आप लोग बेहतर जीवन जिए। धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ सुभाष मुंडा जी, आदिवासी अधिकार मंच के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपनी बाखूबी यहाँ पे एक छोटी सी मुलाकात में सरहुल के संदर्भ में बातें रखी और उन्होंने एक ही लाइन में कह दिया कि आदिवासियों का जो प्रमुख त्यौहार सरहुल है और इस सरहुल के माध्यम से हम लोग प्रकृति को संरक्षण और संवर्धन करने का काम करते हैं और आदिवासियों को एकजुट होने के लिए जो है कि पूरे राज्य में, पूरे देश में एक दिन सरहुल मनानी चाहिए, इनका मानना है। मेरे सहयोगी संजू मिंज के साथ मैं विकास मिंज, अबू अभियान का जो